चलें जी, तो हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट पर आते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, ठीक है? क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एआई का इस्तेमाल आज और इन फ्यूचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे और अपने काम में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और दूसरा कोई आपका कंपेटिटर कर रहा होगा तो वो आपको पीछे छोड़ देगा। तो हम प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे? हम बनाने जा रहे हैं एलएमएस, जिसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। हम देख लेते हैं व्हाट इज एलएमएस। What is a learning management system? A learning management system is a software application or web-based technology used to plan, implement and assess a specific learning process. जैसे आपने देखा है यूडेमी है जिस तरह, या टीचेबल पे अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हो तो वो एलएमएस ही है, ठीक है? तो हम अ, इसको हम बनाने जा रहे हैं। इसको हम क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे चैट जीपीटी को? चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस आपको उसी तरह देनी है जिस तरह लेट्स से कि आपने कोई असिस्टेंट हायर किया हुआ है या आप सीनियर डेवलपर हैं और आप मतलब आपके आपके अंडर अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, आपने किसी को हायर किया है, तो उसको आप किस तरह इंस्ट्रक्शंस देंगे, किस तरह समझाएंगे? एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आप एक इंसान को समझाते हैं, चैट जीपीटी को भी बिल्कुल उसी तरह आपको समझाना है, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ किस तरह। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट a minimum viable LMS सिस्टम। अच्छा, मिनिमम वायबल क्या होता है? मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है। एमवीपी भी जिसको बोलते हैं, इज अ प्रोडक्ट विद इनफ फीचर्स टू अट्रैक्ट अर्ली अडॉप्टर कस्टमर्स एंड वैलिडेट अ प्रोडक्ट आइडिया। मतलब इसमें हमें एडवांस चीज़ें नहीं बनानी कि हम वो सब कुछ बना दें, 100% कंप्लीट कर लें, हर तरह का फीचर उसमें हम डाल दें, उसके बाद उसको लाइव करें, नहीं। एमवीपी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मतलब कम से कम फीचर्स, मतलब इतना हो कि वो दिखाने के काबिल हो, ठीक है? ऐसा प्रोडक्ट बने कि वो दिखाने के काबिल हो। उसमें मतलब जो बेसिक फीचर्स हों, इंपॉर्टेंट फीचर्स हों, वो सारे हों। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अपडेट, कोर्स एक्सेस करना, असाइनमेंट अटेम्प्ट करना, ठीक है? इसका मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हो, बाकी एडवांस फीचर्स जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम एमवीपी बनाकर लोगों को दिखाएंगे, कस्टमर्स को दिखाएंगे, फीडबैक लेंगे, अगर उनको पसंद आता है तो फिर जो है हम उस पे फिर मज़ीद उस पे काम करेंगे और उसको फिर मज़ीद जो है उसमें मज़ीद फीचर्स ऐड करेंगे। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का यही मतलब होता है कि हम बस इतने बस फीचर्स हों कि वो प्रोडक्ट दिखाने के काबिल हो लोगों को, ठीक है? तो मैंने यही बोला इसको कि आई वांट यू टू क्रिएट अ मिनिमम वायबल एलएमएस सिस्टम इन पीएचपी। ठीक है। आई एम नॉट, इसको बता भी देता हूँ, आई एम नॉट लुकिंग फॉर टू मैनी फीचर्स, screens or fields or form fields. It should be very basic, it should be very basic, like it should contain registration form, login form, uh, uh, student dashboard with the course list, ठीक है? Lessons, screen for each course एंड लेसन स्क्रीन फॉर ईच कोर्स। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इतने बस फीचर होने चाहिए कि यूज़र लॉगिन करे, रजिस्टर करे, डैशबोर्ड में कोर्स लिस्ट देखे और कोर्स पे क्लिक करे तो उसको लेसन उसके कोर्स के मिल जाए, ठीक है? ये लिखने के बाद मैं से पूछ भी लेता हूँ कि भाई तुमने समझा क्या? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव, ठीक है? पता तो चले कि इसने वही समझा है जो हम चाह रहे हैं। From your description, you want a basic learning management system implemented in PHP. This LMS should have the following feature: user registration form, user login form, student dashboard, course list and lesson screen. Each course in the list should have a screen that displays the lesson associated with the course. अच्छा जी, डेटाबेस स्ट्रक्चर भी उसने बता दिया कि भाई यूज़र टेबल होगी, कोर्सेज टेबल होगी, लेसन्स की टेबल होगी और यूज़र कोर्स रिलेशन टेबल भी होगी। ज़ाहिर है कि यूज़र कौन सा कोर्स ले रहा है। अगर इनरोल करने का हम कोई इसमें ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप इनरोल करेंगे
तभी जो है आप वो कोर्स जो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से उसने बोला कि इफ़ नेसेसरी, वरना वो सारे कोर्सेज शो उसको कर रहा होगा। पेजेस कौन से होंगे? रजिस्टर पेज होगा, लॉगिन होगा, डैशबोर्ड होगा, कोर्स होगा, बेसिक यूज़र फ्लो, register a new user, log in with the registered credentials, view the dashboard with a list of courses, click on a course to view lessons. Would you like to proceed with the basic implementation of this LMS in PHP? Yes, मैं इसको कहता हूँ let's start with इससे users table. First, give me the schema so I can create a database on my end and insert the table. ठीक है, अब वो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, उसने टेबल हमें बना दी एक। अच्छा, मैं जाता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में। ठीक है, और फिर मैं एक टेबल बनाता हूँ। उस टेबल का नाम भी मैं इसको बताता हूँ कि भाई टेबल का क्या नाम होगा, ताकि आगे जब वो कोड वगैरह लिखे तो उसको पता हो कि टेबल का क्या नाम है। तो ये PHP माई एडमिन ओपन हो गई है। मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और एक मैं बना देता हूँ LMS नाम की एक डेटाबेस, और फिर मैं यही चीज़ कॉपी करता हूँ और मैं SQL में जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मैंने गो पे क्लिक किया और ये हमारी टेबल बन गई। अब मैं इसको कहता हूँ कि ओके, आई क्रिएटेड अ डेटाबेस कॉल्ड LMS and pasted the users table schema. Now let's create a register.php file with the form, HTML fields and the PHP code to insert the form fields in the users table. Please also take care of any security and validations. चलें अब इसको दें, एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, आई क्रिएटेड अ डेटाबेस कॉल्ड LMS and pasted the user table schema. Now let's create a register.php file with the form HTML fields and the PHP code to insert the form fields in the user table. Please also take care of any security and validation. अब उसको हम ओके करते हैं। तो द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, चलिए जी ये सारा उसने खोला है। ये MySQL है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखिए यूज़ कर रहा है, और उसने ये प्रिपेयर स्टेटमेंट भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ। ये देखिए सारी इसने कोड आपका लिख दिया। तो हम पढ़ भी लेंगे एक दफ़ा, ठीक है, ये सही, सब कुछ सही है, कोई गलत तो नहीं है। अच्छा, config.php फाइल भी इसने अलग से बनाई है कि डेटाबेस की इंफॉर्मेशन तो सारी फाइल्स को चाहिए होगी ना ऊपर, तो हर फाइल में जाकर तो हम डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो उसने एक फाइल बनाई थी कि config.php की एक फाइल है, उसमें एक दफ़ा आप डेटाबेस की इंफॉर्मेशन डालेंगे और बस उसको आप ऊपर इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे हमने रिक्वायर वंस जो है वो यूज़ किया है। रिक्वायर वंस क्या होता है हम देख लेते हैं। PHP रिक्वायर वंस, रिक्वायर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स
एंड नॉट फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन और कंस्ट्रक्ट में फ़र्क होता है। क्या करता है ये? it will check if the file has already been included and if so not included। बेसिकली करता क्या है, वो इस फाइल को इंक्लूड कर देता है। इस फाइल का जो कोड है ना config.php को, इसका फाइल का जो config.php का कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वही मतलब वो यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, मतलब आपको शो नहीं होगा, लेकिन जब आप कोई भी फाइल रिक्वायर करते हैं तो उस फाइल का कोड जहाँ पे भी आपने रिक्वायर किया है उस जगह पे उस फाइल का कोड आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी ऊपर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डेटाबेस की कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बन जाएगा ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन बन जाएगा और फिर नीचे हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो उससे सारा एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको आप पढ़ सकते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। Create a config.php file and place the register of PHP in your web server root directory on an appropriate directory for application। अच्छा, हम पहले क्यों करते हैं? config.file.php का कोड कॉपी करते हैं। पहले मैं यहाँ पे भी फोल्डर बनाता हूँ एक LMS के नाम से, ठीक है। हम इसको रख दें LMS PHP, ठीक है। ये मैं एक फाइल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ PHP की, पेस्ट कर दी। तो मैं करता हूँ config, तो मैंने ओपन किया, ये कोड मैंने कॉपी किया, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। लोकल होस्ट रूट हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड ब्लैंक है और डेटाबेस का नाम इसने LMS दे दिया, जो हमने ऊपर उसको बताया इसलिए ताकि ये हमारी डेटाबेस है, ताकि हमें मैनुअली जो है काम कम करना पड़े। अब एक और फाइल बनाते हैं रजिस्टर की, ठीक है। कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और रजिस्टर में मैं ये कोड जो है पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं HTML से, ठीक है। यहाँ ये HTML करके हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरह लगता है। ये लोकल होस्ट LMS PHP register.php इस तरह है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्यूटीफाई द HTML पेज, ठीक है। प्लीज ब्यूटीफाई द HTML पेज विथ सम नहीं, HTML पेज नहीं, register.php पेज। Beautify the HTML in the register.php page with some CSS। तो उसने फिर से जो है वो कोड, वो फिर से कोड लिखेगा और उसमें CSS भी जो है स्टोर करेगा। तो यहाँ पे इसने थोड़ी CSS भी अब ऐड कर रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर, हम फिर से करते हैं रिफ्रेश। कितना अच्छा खूबसूरत इसने बनाया, ठीक है। अभी भी थोड़े से मसले हैं, ठीक है, मसले हैं। वो हम इसको बता सकते हैं कि भाई राइट पे जो है वो स्पेसिंग नहीं है, लेकिन वो आप कीजिएगा, ठीक है। हम अभी इसी फॉर्म को चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं अभी सबमिट करता हूँ लेट्स से। तो सबमिट हुआ, प्लीज़ इंटर अ यूज़र नेम, इंटर एन ईमेल, इंटर अ पासवर्ड, प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे इसने बताया कि भाई CSS मैंने कौन सी ऐड की है, तो एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। इसको हम रीड भी कर लेते हैं। ये तो फॉर्म है हमारा, ठीक है। जब हम सबमिट करते हैं तो क्या होता है, ऊपर सबसे सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये उस वक्त होता है जब
ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करवा रहे होते हैं ना यूज़र से, तो ज़ाहिर लॉगिन होता है तो उसका हमने सेशन तो सेव करना है ना, ताकि हमें पता चले कि कोई यूज़र जो लॉगिन है, ठीक है, तो हम उसी की चीज़ दिखाएं, उसी को उसका पेज दिखाएं, ठीक है। वो अगर अपना अपडेट स्क्रीन पे आता है, जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहता है, तो उसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन उसको दिखनी चाहिए, ना कि किसी और यूज़र की। तो जब यूज़र को लॉगिन करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम सारी एक सेशन में दे देते हैं, और जिस पेज पे जाता है हम सेशन चेक करवाते हैं कि किस यूज़र का सेशन है, और उसकी फिर डिटेल्स लेके आते हैं, ठीक है। इसको भी आप WT स्कूल्स पे जाके आप इसको भी देख लीजिएगा कि ये क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइल रिक्वायर कर दी, तो इस फाइल का जो कोड जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस का कनेक्शन मिल गया। फिर इसने यूज़र नेम इज इक्वल टू ईमेल इज इक्वल टू पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब एक साथ ही उसने इन चारों फील्ड्स की वैल्यूज जो है वो ब्लैंक कर दी। फिर नीचे उसने यूज़र नेम अंडरस्कोर एरर, ईमेल अंडरस्कोर एरर, पासवर्ड अंडरस्कोर एरर इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड अंडरस्कोर एरर इज इक्वल टू ब्लैंक, तो इन चारों फील्ड्स की भी वैल्यू उसने ब्लैंक कर दी, ठीक है। वो कमेंट्स भी उसने ऊपर दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोसेसिंग फॉर्म डेटा व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। अब फॉर्म पोस्ट हुआ, ठीक है, सबमिट हुआ, तो पहले वो वैलिडेट करा यूज़र ने, पहले उसने ट्रिम करवाया, फिर चेक किया कि एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। अच्छा, लेट्स से यूज़र नेम एम्प्टी नहीं है, तो फिर वो क्या करा, चेक करा कि ऑलरेडी ये सेम यूज़र नेम यूज़र्स की टेबल में मौजूद तो नहीं है, मतलब ऑलरेडी ये यूज़र जो रजिस्टर तो नहीं है इस यूज़र नेम से, या कोई और रजिस्टर तो नहीं है इस यूज़र नेम से। तो ये चेक करवा रहा है कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये आप पढ़िएगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये भी बहुत ज़रूरी होती है जब डेटाबेस जो यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो है सिक्योरिटी के लिए हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज़ करने चाहिए। तो इसको आप देखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे बाइंड पैरामीटर यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। और कौन-सा वेरिएबल, किस वेरिएबल में, मतलब कि यूज़र नेम होगा इस वेरिएबल में होगा, और इस वेरिएबल में हम नीचे यूज़र नेम डाल रहे हैं, ठीक है। इसको हमने बताया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसमें स्ट्रिंग होगा, ठीक है। हम स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहे होंगे, और वो वैल्यू जो है इस वेरिएबल में पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने बता दिया। अभी हमने मतलब कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं की, अभी सिर्फ उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में पड़ी हुई है। फिर नीचे में आते हैं, इस वेरिएबल में हम ये यूज़र नेम जो हमने पोस्ट किया है फॉर्म फील्ड, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं ये आपका जो है स्टेटमेंट, ठीक है। माइस्क्यूल प्रिपेयर एसक्यूएल, यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, कि भाई इसको बता रहे हैं कि इसमें जो है स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग की जो वैल्यू इस वेरिएबल में होगी। फिर इस वेरिएबल में हमने सेट कर दिया जो यूज़र नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने एग्जीक्यूट किया और स्टोर रिजल्ट किए। फिर यहाँ पे हम चेक भी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है अगर 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले सर्च कर रहे हैं, पहले सर्च करेंगे यो यूज़र नेम, जिस यूज़र नेम से हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जिस यूज़र नेम से हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो यूज़र नेम ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है डेटाबेस में, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो फिर वो नम रोज जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 है तो उसका मतलब कि ये यूज़र नेम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम एरर मैसेज देंगे, दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, वो एरर हम इस वेरिएबल में दे देंगे। एरर नहीं है तो फिर हम उसको एल्स में बस वो यूज़र नेम जो भी आपने पोस्ट किया है वो वैल्यू इस यूज़र नेम के वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। और लेट्स से कि एग्जीक्यूट जो है क्वेरी नहीं होती, कोई एरर आता है, तो वो फिर नीचे एल्स में एरर आ जाएगा कि ऊप्स समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। तो ये भी बड़ा ईजी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अगर आप मैंने इसे समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको मज़ीद आप पढ़िएगा WT स्कूल्स में, तो ये भी वैसे बहुत ईजी है कि किस तरह जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ईमेल फिर वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। वैलिडेट किस तरह हो रहा है कि पहले वो एम्प्टी चेक कर रहा है कि भाई वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ नहीं की, या वो फ़िल्टर अंडरस्कोर वार हमने फंक्शन जो यूज़ किया था कि ईमेल फॉर्मेट सही है कि नहीं है, वो उसने यूज़ नहीं किया। वो हम इसको बता सकते हैं कि भाई ईमेल को प्रॉपर वैलिडेट करो, ठीक है। ईमेल को प्रॉपर वैलिडेट करो, ये फंक्शन यूज़ करो या रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करो, ठीक है। ये भी हम इसको बता सकते हैं। तो ये हम ऑब्वियसली पढ़ना तो हमें पड़ेगा, एज़ इट इज़ आँखें बंद करके कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, पढ़ना बिल्कुल पड़ेगा, उसमें हमें चेंजेस करवानी पड़ेंगी, या खुद कर लें मैनुअली या उससे करवाएँ, ठीक है। छोटी चेंजेज़ हैं हम खुद कर सकते हैं,
ठीक है, पर यहाँ पे भी यही हो रहा है, इंटर एन ईमेल एम्प्टी अगर है तो बता रहे हैं भाई ईमेल इंटर करो। और यहाँ पे हम फिर से चेक भी ये भी करवाने कि भाई ईमेल जो है वो भी एग्जिस्ट तो नहीं करता। ठीक है, अगर ईमेल भी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ऊपर की तरह हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एरर दे दो। ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर वो आप ईमेल के वेरिएबल में आप स्टोर करवा लो। फिर यहाँ पे हम पासवर्ड भी चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड अगर एम्प्टी है तो इंटर है पासवर्ड। ठीक है, और हमने कैरेक्टर्स का भी बताया कि भाई एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। अगर लेस देन किसी ने 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लिखा है तो उसको एरर आ जाए। हम अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं 8, 12, 16 जितना हम जो हम लेंथ चाहते हैं पासवर्ड की, वो हम चेंज करवाना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। चैटजीपीटी को बता सकते हैं कि भाई इसमें ये चेंज करके दो। फिर कंफर्म पासवर्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, 2 फील्ड्स बनाई है ना हमने, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म पासवर्ड भी हम चेक कर रहे हैं कि अगर एम्प्टी है तो मैसेज आ रहा है प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पासवर्ड जो है वो कंफर्म पासवर्ड के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर पासवर्ड डिड नॉट मैच कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैलिडेशन हो गई। फिर यहाँ पे वो एरर्स चेक करा कि भाई कोई एरर मौजूद है। ठीक है, अगर कोई एरर्स इसमें मतलब सब एम्प्टी है, कोई एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, वो बोल रहा है कि यूज़र नेम एरर भी एम्प्टी है, ईमेल एरर भी एम्प्टी है, पासवर्ड एरर भी एम्प्टी है, कंफर्म पासवर्ड एरर भी एम्प्टी है, कोई एरर नहीं आया तो तब आप डेटाबेस में इंसर्ट करो। इंसर्ट इनटू यूजर्स की टेबल, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। यहाँ पे भी वैल्यूज में हमने क्या रखा है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम बाइंड कर रहे हैं। SSS 3 दफ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 वैल्यूज है ना, 3 वैल्यूज हैं तो हमने SSS 3 दफ़ा लिखा कि या भाई पहली वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी, दूसरी वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी, तीसरी वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। और पहली वैल्यू होगी इस वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू होगी इस वेरिएबल में, तीसरी वैल्यू होगी दूसरा स्ट्रिंग होगा वो इस वेरिएबल में होगा। और ये वेरिएबल हमने नीचे सेट किए हैं, पैरम यूज़र नेम, पैरम ईमेल और पैरम पासवर्ड। और पासवर्ड हैश का फंक्शन उसने यूज़ किया है पासवर्ड बनाने के लिए। पासवर्ड हैश वैसे क्या करता है इसको भी हम देख लेते हैं। पासवर्ड हैश क्रिएट्स अ पासवर्ड हैश यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वन वे हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो वो एक पासवर्ड बना लेता है, इसको इंक्रिप्ट कर देता है। आप यूँ समझे। फिर अटेम्प्ट टू एग्जीक्यूट ए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, अब वो फिर से वो स्टेटमेंट जो हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर एग्जीक्यूट सही हो जाता है तो फिर लोकेशन कहाँ पे जाती है, लॉगिन डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई इशू है, तो फिर वही एरर आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइस्क्यूएल क्लोज हो जाता है और नीचे हमारा वही एचटीएमएल फॉर्म चल रहा है। लॉगिन डॉट पीएचपी की फाइल नहीं बनाई तो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही बना लेते हैं। वो तो फिर हम चैट जीपीटी को बोलेंगे भाई अब तुम बनाओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया हमारा, आप लॉगिन का जो ये पेज बनाओ। लेकिन अभी के लिए हम बना लेते हैं क्योंकि रिडायरेक्ट करेगा ना, तो हमें कुछ पेज तो होना चाहिए ना। इसको हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट किया, एम्प्टी है, मैं लिखता हूँ फराज, फिर से ऐसे ही सबमिट किया। अब कहते हैं ईमेल सही नहीं है, ईमेल भी मैंने ऐसे गलत डाल के देखता हूँ, तो वैलिडेशन उसने की नहीं है। तो वो हम वैसे करवा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ईमेल की भी वैलिडेशन करो। ठीक है, वो भी अलग से इसको हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं यहाँ पे कि प्लीज़ वैलिडेट द ईमेल प्रॉपर्ली सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ईमेल स्टैंडर्ड्स। ये हमने सबमिट किया। पासवर्ड में से 1 2 3 देता हूँ तो मैसेज आएगा भाई पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। 1 2 3 4 5 6 कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अब क्या करें, सबमिट करें। तो ये लॉगिन पेज पे चला गया, सबमिट हो गया और मैसेज आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी डेटाबेस में भी आप देखेंगे एंट्री चली गई और पासवर्ड देके उसने इंक्रिप्ट कर दिया। या कोई पासवर्ड इसको देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि भाई आपका पासवर्ड कौन सा है। ठीक है, तो उसने पासवर्ड भी आपका सिक्योर कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन पेज तो हमने बना लिया, बाकी का काम आपने करना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है जी, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बाकी का काम आपने करना है।
ये पूरी आपने एप्लीकेशन बनानी है, इसमें आप मज़ीद फीचर्स ऐड करना चाहें बिल्कुल ऐड करें। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाना है, इसको फिर कहीं पे ऑनलाइन अपलोड करना है, किसी कोई भी आप फ्री वेब होस्टिंग सर्विस लेके टेम्परेरीली इसको ऑनलाइन अपलोड करें और मुझे मेरे ईमेल पे, जो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मुझे लिंक सेंड करें। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। फिर जो भी असाइनमेंट सबमिट करेगा उनको भी दूसरे ग्रुप में ऐड करूँगा और उस पे फिर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे और आगे मतलब कि आप सीख लिया, स्किल सीख लिया, उसको किस तरह सेल करना है, किस तरह यूटिलाइज़ करना है, हम उसकी बातें कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पीएचपी कोर्स का आखिरी लेसन था। आई होप कि आपने इससे सीखा होगा, कुछ तो सीखा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा आई होप, और आई होप कि एन्जॉय भी किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, जब भी मुलाकात हुई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड आई होप टू सी यू अगेन।